Okay, now welcome back. Today I'm starting with a new concept. बिल्कुल new है, मतलब आपने अभी तक कभी भी नहीं पढ़ा होगा कि what are invitations. मतलब in your school you must have done it. I'm not denying it. I mean to say this concept of writing an invitation is completely new. In your home you might have heard about भाई बुआ की शादी है, उनके घर में मैरिज है, पड़ोसी के घर में मैरिज है, and you must have received invitations. Or maybe in your school there is a function, annual day, sports day, and your parents have been given some invitations to attend the same. These are all invitations, but we have two kinds of invitations in our syllabus also, and even in the real factor also, and everything is very important. When I say, you can note it down. Now invitations हमारे जो है, फर्स्ट होता है फॉर्मल, एंड द सेकंड वन इज इनफॉर्मल. Now what is the meaning of formal invitations and informal invitations? Invitation हम दोनों जो है देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अ मैरिज, लाइक अभी मैंने कहा कि यू मे बी हैविंग एन एनुअल डे, स्पोर्ट्स डे, ऐसा कोई भी जहां मास बहुत सारे लोगों का एक साथ आना है, इट इज अ ग्रैंड सेरेमनी, ग्रैंड सेलिब्रेशंस, वहां वी हैव द फॉर्मल इनविटेशंस. वेयर एज when you are having a small group party, a small get together, at that point you are having informal invitations. तो द बेसिक, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेसिक डिफरेंस क्या है, जो भी आपका, क्योंकि आपके पेपर में कहीं पर भी you will not be given this fact that you have to draw, you have to frame, you have to draft a formal invitation और informal, ऐसा नहीं दिया जाएगा. तो आपको जो है द क्वेश्चन जो दिया होगा इनपुट, उससे आपको मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई which kind of invitations you need to draft. So when there is what we call as a large gathering, जहां हमारी जो गैदरिंग है वो लार्ज है, या फिर ग्रैंड सेलिब्रेशन है, आपका जो सेलिब्रेशन है वो काफी ग्रैंड है, यू आर गोइंग टू कॉल लॉट्स ऑफ पीपल, एनी मैरिज, एनी ऑस्पिशियस फंक्शंस जो घर के अंदर, जैसे हाउस वार्मिंग सेरेमनी हो गया, टॉन्चर सेरेमनी हो गया, वो आपके जो है, या फिर इट मे बी एनी इनॉग्रल, किसी कंपनी का कोई इनॉग्रेशन हो सकता है, इट कैन बी द एनुअल डे, द स्पोर्ट्स डे, एनी इवेंट दैट इज टेकिंग प्लेस इन योर स्कूल. तो ऑल ऑफ देम जो है दे वुड बी कमिंग अंडर फॉर्मल इनविटेशन. ये सभी आपके फॉर्मल इनविटेशन, यानी कि अगर आपके पेपर के अंदर दिया हुआ है, जैसे आपका इसका नाम क्या है, यू हैव टू, आप ग्रैंड सेलिब्रेट कर रहे हो, इट इज सेलिब्रेटेड, गोइंग टू बी सेलिब्रेटेड इन सम बैंकेट हॉल, देन इट कम्स अंडर द फॉर्मल इनविटेशन. एंड इनफॉर्मल होता है जहां पर हमारी जो गैदरिंग है वो छोटी है, स्मॉल, स्मॉल गेट टूगेदर्स, हमारे छोटे मोटे, जैसे आपके आपके मतलब कि घर में कोई बर्थडे पार्टी है. नाउ द बर्थडे पार्टी कैन बी अ मतलब कि ग्रैंड वन एंड अ स्मॉल वन ऑल्सो. छोटे मोटे हैं, तो कोई फैमिली नाइट आउट हो गया, ऐसा कुछ हो, वो हमारा आता है इनफॉर्मल के अंदर. दिस इज द फर्स्ट
foremost difference. Now while we are making or drafting it, अगर हम formal कहते हैं तो in another word it is the card type. जो हमारे invitations आते हैं as a card, they are all formal invitations. They are written in third person. Name लिखा होता है. It is not the मतलब कि I am calling you नहीं लिखा होगा, I you नहीं लिखा होगा, name लिखा होगा. Whereas जो आपके इनफॉर्मल होते हैं दे आर लेटर टाइप. जनरल हमारे जो लेटर्स होते हैं इनफॉर्मल लेटर होते हैं वैसे होते हैं, बट दे आर नॉट लेटर्स. आई नीड टू क्लैरिफाई हियर, दे आर नॉट लेटर्स. लेटर्स में तो हम बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करते हैं, इसमें हम सिर्फ इनवाइट करते हैं बस. लेकिन इनविटेशन का जो तरीका होता है वो इनफॉर्मल होता है. देयर इज नो देयर इज नो थर्ड पर्सन, नथिंग. And it is written in first and second person. So these are the two kinds of invitations that we have. We would be doing both of them one by one. And invitations के बाद हमारा आता है replies. So don't confuse invitations and replies. The main thing you need to keep in your mind is that formal किसको बोलते हैं and informal किसको बोलते हैं. Because many a times, hundreds of times, matlab, I can cite example even this year also, there were many matlab ki students bar I was giving that, and lots of time even in their what you call as pre-boards also the same thing happened ki it was a formal invitation, but they, because formal invitation में हमारा एक invitation आएगा which will be to the guest, to the chief guest, to the chief person. एक ये special आएगा. And what happened is most of the time when it came in this way, they wrote it in the informal way. या फिर उसको उन्होंने letter type में लिखना था लेकिन उन्होंने जो है उसको कार्ड बना के लिख दिया. तो ये चीजें आपको थोड़े थोड़े से दिमाग में रखना है. When it comes, please keep it in mind. These will be मतलब फॉर्मल के अंदर ही आएगा टू द चीफ पर्सन, बट इट विल बी अ लेटर टाइप. बाकी तो सारे कार्ड टाइप है लेकिन एक आपका लेटर टाइप, लेकिन उसको हम फॉर्मल के अंदर ही लेकर आएंगे. Now is the main format which you all need to note down also because it's one of the important. And जितनी बार आप लोग खुद अपने हाथों से प्रैक्टिस करोगे आपको जो है this will be more easy. Now when you talk about the invitations, they are all put in the box. आपका जो है ये बॉक्स वाला क्वेश्चन होता है. दिस इज अ बॉक्स क्वेश्चन. एंड जो इसका वर्ड लिमिट है दैट इज आपके 50 वर्ड्स. जो इसका वर्ड लिमिट है वो आपका है 50 वर्ड्स, बट इट इज पुट इन अ बॉक्स. सो डू नॉट फॉरगेट टू make a box, and the box should be made only with pencil or pen and scale. Please do not make this thing. ये आप नहीं बनाओगे. दिस इज नॉट अलाउड. आप ये चीज नहीं बनाओगे. यू नीड टू मेक, बिकॉज बॉक्स के मार्क्स है. दिस क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स. तो आपका जो 5 मार्क्स है वो आपका ऐसे जाता है कंटेंट, एक्सप्रेशन, एंड जो आपका बॉक्स है वो. तो द बॉक्स ऑल्सो हैज द मार्क्स. सो प्लीज डू नॉट यूज योर ओन ब्रेन, यूज स्केल एंड पेन. वो जरूरी है. एंड ऑल्सो डोंट गिव मी दिस एक्सक्यूज कि मैम अभी तो हम लोग इससे बना रहे हैं, लेटर ऑन वी विल मेक विद बॉक्स. तो ऐसा कुछ नहीं है. फ्रॉम द फर्स्ट डे यू मेक इट श्योर दैट यू आर मेकिंग अ प्रॉपर बॉक्स. देखिए बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है इट वुड बी नोटिस. ठीक है, आपका जो पहला क्वेश्चन होगा इन योर बोर्ड्स इट वुड बी नोटिस.
एंड जो सेकेंड क्वेश्चन होगा दैट वुड बी इन्विटेशंस और रिप्लाईज. सो यूज अ सिंगल पेज. ऐसा नहीं है कि आप आधा यहाँ पर बना रहे हो ऐसा और आधा आप यहाँ पे बना रहे हो. प्लीज डू नॉट मेक दीज थिंग्स. सो डोंट ब्रेक इट इन दिस वे कि हमने आधा यहाँ बना दिया मैम आधा यहाँ पे बना दिया. कभी आपके घर के अंदर ऐसे आधे आधे कार्ड्स तो नहीं आते ना. सो वेर एवर यू आर मेकिंग द इन्विटेशन दैट शुड बी ऑन द सिंगल पेज. Do not break the pages. This is the next point. Formal, we are starting with only formal. It is a card type. It is written in third person. It is and if when we would be doing the chief person wala, that would be letter. ये अभी से आप लोग दिमाग में रख लेना. We would be having the one which we use for जो हम कहते हैं घर के लिए. That means there might be a marriage, there might be an engagement, समथिंग अ टॉन्चर, हाउस वार्मिंग. ऐसे जो होंगे वो सारे आपके जो है घर वाले के अंदर आ जाएंगे. देन इनॉग्रल और एनुअल डे दैट वुड कम अंडर द बिजनेस जैसे स्कूल्स में होते हैं वो. एंड तीसरा आपका होगा विच वी वुड बी राइटिंग टू द चीफ पर्सन, somebody जो हमारे फंक्शन में मेन गेस्ट होगा. तो फॉर्मल के अंदर वी हैव थ्री. So let us start with the first one, that is related to auspicious functions or related to home. जो हम पहला करेंगे वो हम करेंगे जो घर से रिलेटेड है, यानी कि मैरिज, टॉन्चर सेरेमनी. टॉन्चर मतलब अ, बच्चे को जो बाल मुंडवाते हैं वो. हाउस वार्मिंग यानी कि गृह प्रवेश. दीज इन ऑल दीज मतलब इन सब में जो आपके घर के वाले में है आपका जो है नेम ऑफ द होस्ट. अब नेम ऑफ होस्ट क्या होगा. कई बार क्या होता है आपके घर में फंक्शन है, आपके दादा और दादी दे आर ऑर्गेनाइजिंग. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द पेरेंट्स, जो मम्मी पापा है वही करते हैं. तो उनका नाम, दोनों का नाम यहाँ पर आता है विच वी कॉल एज नेम ऑफ द होस्ट. जो होस्ट है उनका नाम हम लिखेंगे. मिसेस एंड मिस्टर जो उनका नाम होगा उनका नाम लिखेंगे. पहले हम घर वाला कर रहे हैं तो वी आर ओनली बॉदरिंग अबाउट द हाउस. फिर किस चीज के लिए हम उनको बुला रहे हैं, फॉर वॉट वी आर calling them. So there will be a cordial invite. अब ये cordial invite क्या होता है. It would be cordially invite you, grace the auspicious account. ऐसा मतलब ऐसे words हमारे जो है वो use होंगे. We would be using this. Then name of the occasion. जो भी आपका है, मैरिज है तो वो, whatever the occasion is. Then where, when, what time, ये सारा का सारा आपका जाएगा. दैट इज व्हाट कहां पर होगा. ऑल द डिटेल्स. देन इन दीज काइंड ऑफ स्पेसिफिकली इन द मैरिज हम लिखते हैं
आपने सुना होगा, आप वो मैरिजेस में होते हैं ना, मेरे मामू की शादी में आना, मेरी चाचू की शादी में आना. तो दैट ऑल वी आर मेंशनिंग हियर. एंड वन मोर फ्रेज दैट इज RSVP. नाउ दिस RSVP जो है, इट इज एक्चुअली अ फ्रेंच फ्रेज. और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है काइंडली एक्नॉलेज दिस कार्ड. मतलब प्लीज बताओ कि आप आओगे या नहीं. ये दिस इज हमारे लिए, आई कैन से दैट दिस इज एक्चुअली अ फॉर्मेलिटी इन, मतलब कि वेस्टर्न कंट्रीज दे मेक इट श्योर कि दे टेल दैट वेदर दे आर कमिंग और नॉट. तो इसी, लेकिन हम यूज करते हैं ये वाला जो फ्रेज है वो, दिस वी हैव टू यूज इट. नेम ऑफ द होस्ट, जैसे मम्मी पापा का नाम. देन द कॉर्डियल इनवाइट, दैट देयर आर डिफरेंट फ्रेजेस. देन किस ओकेजन के लिए. नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस वेयर, व्हेन मतलब कहाँ पर कब होगा, ये हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. व्हेन वी वुड बी डूइंग द एग्जांपल्स, उस वक्त में आपको ये समझ आ जाएगा. देन विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, एंड देन ये RSVP. सम ऑफ द स्कूल्स RSVP को इधर और बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स इधर रखते हैं. इन द CBSE बोर्ड्स बोथ आर मतलब कि एक्सेप्टेबल. ऐसा नहीं है कि इसे यहीं पे लिखना है, लेफ्ट में लिखना, राइट में लिखना, ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन राइट इट ऑन द ईदर साइड. दैट डिपेंड्स. कई स्कूल्स में RSVP ऑन द इधर लिखवाते हैं एंड यहाँ विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स लिखवाते हैं. नेक्स्ट इज, ये जो मैंने लिखा है नेम ऑफ होस्ट कॉर्डियली इनवाइट, दिस शुड बी इन द सेंटर. ये बिल्कुल सेंटर में आएगा, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं आएगा. इट शुड बी इन द सेंटर. यू कैन यूज डिफरेंट फॉन्ट्स फॉर दिस. डिफरेंट फॉन्ट्स का मतलब है, जैसे हम नेम ऑफ ओकेशन को जो है कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं. देन ये जो कॉर्डियल इनवाइट है, इसको इटैलिक्स में यानी कि कर्सिव राइटिंग में लिख सकते हैं. तो we can use it, we can write it in that way. But it should be very presentable. In another words, it should be presentable. And there is no need of any drawing or nothing, but it should be presentable. आपको according to your boards, the name of the host, cordial invite, name of the occasion, then where it मतलब कि the details regarding that, and box. तो देर इज नो नीड कि आपको उसके साइड में वो बॉर्डर बनाना, ऐसा कुछ भी नहीं. ठीक है. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ व्हाट वी कॉल एज फॉर्मल इनविटेशन स्पेसिफिकली रिलेटेड टू होम. बिकॉज स्कूल वाला थोड़ा अलग होगा, स्कूल वाला बिल्कुल अलग होगा. So this is the first format of formal invitations. Please look at the question before you note anything. आपको कैसे क्वेश्चन को तोड़ना है. मिस्टर देशमुख, अब इसमें उनकी मदर का नाम नहीं दिया, बट यू हैव टू एड इट. मिस्टर देशमुख हैज प्लान मैरिज. अब उनकी बेटी का नाम ऑलरेडी दिया है, लेकिन दूल्हे का नाम नहीं. डेट इज गिवन बट नो वेन्यू, नो टाइम, नथिंग इज गिवन. एंड यू हैव टू ड्राफ्ट एन इनविटेशन. यू हैव टू इन्वेंट नेसेसरी डिटेल्स. तो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. ये है आपका मैरिज का. ठीक है. नाउ वी डोंट नो व्हाट इज द टाइम. नाउ यू हैव टू take the help of your calendar and write the proper day for that day. जो भी आपका रहेगा तब in your exams. It is not कि आपके एग्जाम्स में मार्च का ही आएगा. It can be for August, September, anything. तो थोड़ा सा उस पर ध्यान कीजिएगा कि how you have to frame it. मतलब you have to write the day also, right? Normally they don't give the dates. They only tell that your father has planned the marriage and you have to send. तो आप day और date अपने आप ही invent कर सकते हैं. यहाँ पर date is given, so we would be inventing the day, right? So this is the very first question. Now, as the question says, Mr. Deshmukh. Now we don't know what is the name of the wife. हम इसमें अपने आप ही ले रहे हैं. We normally
write Mrs. in the very first. Mr. बाद में आता. There is no format in that key how much line we need to leave it. It should look presentable and it should be in the center. The name of the bride should be written in capital. अगर आप लड़की के बिहाफ में कर रहे हो तो दूल्हे का नाम और उनके माँ बाप माता पिता का नाम आएगा. एंड इफ यू आर ड्राफ्टिंग इट ऑन द बिहाफ ऑफ द ग्रूम तो नीचे लड़की का नाम और उनके माँ बाप का नाम आएगा. तो सन ऑफ की जगह डॉटर ऑफ आ जाएगा. यहाँ पर मैंने सन ऑफ लिखा है बिकॉज दुल्हा. एंड अगर यहाँ ऊपर दूल्हे का नाम होता और नीचे दुल्हन का तो डॉटर ऑफ आ जाएगा. सबसे पहले डेट आती है. आई एम जस्ट चेकिंग द डेट. सबसे पहले हमारी डेट आती है. डे देन डेट. Is a French term, as I said, response voile plate. इसको इसका जो फुल फॉर्म है response voile plate, but the meaning is kindly acknowledge. तो सबसे पहले let us come to one by one the name of the parents, Mrs. Sarla and Mr. Deshmukh. Then solicit your gracious presence. किस चीज के लिए? In the marriage of their daughter. लड़की का नाम which is given, लड़के का नाम we have invented. Then when it is on Wednesday, पहले day फिर date 7th August. कहाँ पर? Venue हमने अपने आप ही randomly choose कर लिया. Then from 7 p.m. onwards. Then as I said, with best compliments from friends and relatives. ये यही रहता है. And RSV. And this is interchangeable. Like as I said, some of the schools put it on the either side, so that is not a big deal. उसकी आप टेंशन मत लो. And then we need to put it in the box. फिर हमने इसको जो है एक बॉक्स में डाल देना.
So this is the first invitation, a marriage invitation. In question, in this question आपका same है. इसमें क्या है? The person has bought a flat and the occasion is housewarming, right? And the address has been given. Otherwise, you even need to draft it. अब यहाँ पर क्या है? It can be a मतलब एक इंसान है कौशल सिन्हा. He can be married, he can be unmarried. तो यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि the person is married or unmarried. तो you can draft it accordingly. आप Mrs. and Mr. कौशल लिख सकते हो, नहीं simple कौशल सिन्हा लिख सकते हो. It's nothing. लेकिन जो मैरिजेस होते हैं वहां पर हमारा जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट्स नेम्स आर नेम जो है दे आर गिवन टुगेदर. दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. दिस कैन बी जिसमें भी बच्चा है इन्वॉल्व है तो पेरेंट्स आर देयर. बट यहाँ पर इट इज नॉट मेंशन. द पर्सन कैन बी इवन एन अनमैरिड पर्सन. So you can use your own brain, and this particular question can even be an informal one because housewarming में जरूरी नहीं है कि मैं सबको बुलाऊं. But here I am doing it as a part of our formal invitation. इसमें थोड़ा सा मैं वेन्यू वाला जो एरिया उसको थोड़ा चेंज कर दूंगी. आई एम यूजिंग द फॉर्मेट आपके लिए.
day and date day and date can be written at the very first, then venue and time. मतलब this is interchangeable. Time बाद में आएगा. One is met. Manya one. So let us quickly revise. Invitations. See, this question is of 5 marks. That is a 5-marker question. But you would be having invitations हमारे 2 हैं, replies हमारे 2 हैं. तो invitations में हमारा पहला आता है formal invitation. Formal में दो हमारे जो main हैं, they are card type. That is, one is when we would be drafting it for some function related to our home. हमारे घर से related है. Like we have done one housewarming, we have done one marriage. और तीसरा हमारा होगा द चीफ पर्सन का. वही सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है. वेन वो मैं आपको जब करवाऊंगी तब अलग से समझूंगी. फर्स्ट वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद द रिलेटेड टू होम. एनी ऑस्पिशियस फंक्शन विच इज डन ऑन अ ग्रैंड स्केल. मतलब अब ये जो 25th एनिवर्सरी है वो लोग अपने घर में जनरल, मतलब वी कैन ऑल्सो से कि they have a get together at a party also, and they even celebrate it on a mass scale. So when it is a large scale, when it is on a grand manner, तो हम लोग जो है कार्ड छपवाते हैं and we give it to our friends and relatives, right? It is always written in the third person. अगर अभी आपने ये वाला देखा हो तो यहाँ पर ये नहीं लिखा कि मैं आपको बुला रही हूँ. It is not written. It is written Mrs. Sarla and Mr. Deshmukh solicit your gracious presence. ये हम अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे solicit your benign presence या फिर cordially invite you, cordially मतलब कि solicit your gracious presence. ऐसे अलग अलग हम phrases यूज करते हैं. फिर जो भी हमारा फंक्शन होता है उसका नाम. तो हमने यहाँ पर I या you नहीं यूज किया है. We have used a third person. ये you have to keep it in your mind. Then if it is a marriage, अगर आप लड़की की तरफ से if you are drafting, आप अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए, मतलब it is an imagination, तो the name of the groom should come. लेकिन अगर आप groom की तरफ से कर रहे हो तो then the name of the bride should come. दुल्हन का नाम नीचे आ जाएगा और son of की जगह daughter of हो जाएगा. देन डे, डेट, टाइम, वेन्यू, ये आपका सारा आ जाएगा. दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म ऑल्सो सिंपल, या फिर वी कैन राइट इट इन अलग अलग करके हम डे, डेट, वेन्यू, टाइम को अलग भी कर सकते हैं. बोथ द फॉर्म्स आर एक्सेप्टेबल. देन विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स एंड RSVP, दैट इज kindly acknowledge the card. So this is what we call as formal invitation, and we have started off only with the one which are related to the home. तो घर के समय आपके engagement, marriage, tonsure ceremony, housewarming ceremony, these have come in the exams. Second one will be school. और स्कूल वाला बिल्कुल अलग होता है. होता कार्ड ही है, होता उसके अंदर भी वही बॉक्स है. आपके सभी में चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, सबके अंदर एक ही चीज होगी, कौन बुला रहा है, किस चीज के लिए बुला रहा है, कब बुला रहा है, कहाँ बुला रहा है. Only the way of writing the matter would be bit different in our second one, right? That we would be practicing in the next session on Monday. So these are the two. और जितनी practice आप लोग you are able to do for such questions, it will help you out because you will be having 3 different मतलब कि सब आपका जो है इसके अंदर आता है, सब हेडिंग जिसको हम बोलते हैं. That is one for the home, second one for the schools or any institution, and the third one will be to a special guest. These all will be coming under formal. और informal हमारा completely letter type होता है, which we would do in the later. Right? So this is what we call as the beginning of the concept of invitation. क्योंकि पहले हमारा invitation आएगा, उसके बाद we would be having the replies.